अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। और कुछ ये देखें हाफ में मैंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है, तो इसके लिए मैंने ये जो चीज़ें ली हैं वो आपके साथ शेयर कर दी हूँ। ये देखें, ये शटल लेस है और ये जो है ये जॉइंट लेस है जो हमने स्लीव्स में लगानी है। और ये देखें, ये 3 कलर के थ्रेड है मेरे पास, इनसे मैंने ये फैब्रिक पे हैंड एम्ब्रॉयडरी करनी है। और ये जैसे आपने पहले देख लिया है कि योक के लिए हमने इसमें प्लेन फैब्रिक लगाया था और इसके मैंने जो बॉटम लिया था वो मैंने इसमें प्रिंटेड लिया था। तो सबसे पहले योक की मार्किंग करूँगी। तो इसकी जो मैंने विड्थ यहाँ पे ली है ना, वो मैंने ली है 9.5 इंच। ये देखें, आप अपनी बच्ची के नाप के अकॉर्डिंग लें। और ये देखें, इसके बाद अब जो मैंने यहाँ पे इसका शोल्डर मार्क करना है वो मार्क करेंगे इसकी। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और स्किप किए बिना देखना है। शोल्डर जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच और हाफ इंच इसका शोल्डर डाउन के लिए मार्क लगाऊंगी। और फिर जो नेक की विड्थ मैं ले रही हूँ यहाँ पे वो मैं ले रही हूँ 3 इंच। ये सबसे पहले हमने मार्किंग करनी है। ये देखें, हाफ इंच जो मैंने शोल्डर लिया था उसकी मार्किंग कर ली। अब हमने यहाँ से इसकी आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो आर्म होल के लिए भी मैं 6.5 इंच पे मार्क करूँगी। ये मैं 9 से 10 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो मेथड यही रहेगा और बाकी जो आपकी ये नाप होगा वो आपने अपने अकॉर्डिंग लेना होगा। ये देखें, इस तरह इसको मार्क कर देना है। मार्किंग के बाद अब देखें, ये जो हमने आर्म होल लिया ना, इसका हमने हाफ़ कर लेना है। तो ये देखें 6.5 इंच पे मैंने लिया था ना, तो इसका हाफ़ देखें, इंची टेप को इस तरह डबल करेंगे और इस तरह निशान बन जाएगा। तो आपने वहाँ पे इसका हाफ़ इंच पे मार्क कर लेना है। ये देखें, इस तरह मार्क कर लेना है। अब इस मार्क को क्या है कि आपने इस तरह थोड़ा सा तिरछा देना है। ये देखें, थोड़ा सा तिरछा करना है आपने, बहुत ज़्यादा डीप इसको इस तरह तिरछा नहीं करना। ये देखें, हल्का सा आपने तिरछा करना है। और स्केल की हेल्प से मैंने इससे निशान को डार्क कर लूँगी ताकि आपको ये निशान सही से नज़र आ सके। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि आज आपको ये टॉप का डिज़ाइन कैसा लगा। अब ये देखें, ये जो हमने आर्म होल तक लिया हुआ था ना, तो हमारा मार्क यहीं तक आना चाहिए। ये देखें, ये 4 पीसेस हैं, मैं फ्रंट और बैक दोनों पे मार्क कर रही हूँ। तो आपने इसको ध्यान से देखना है स्किप किए बिना। और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने नीचे तक एक लाइन और बना ली है जो हम इस पे कटिंग करेंगे। और ये आर्म होल मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ, इसमें आर्म होल ड्रॉ नहीं होगा। ये देखें, इस तरह। अब जो नेक की विड्थ है ना, वो मैंने ली है 3 इंच विड्थ और डीप जो ली है ना वो मैंने दोनों 3 इंच ली है, क्योंकि मैंने इसमें आपने देखा होगा वी कट रखा है, तो वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, ये जो हमने मार्किंग की है ना, इस पे अब आपने कटिंग नहीं करनी, आपने सिंपल ये यहाँ से कटिंग करनी है, क्योंकि इस पे मैंने हैम एम्ब्रॉयडरी की है। ये देखें, इस तरह बस जस्ट यही कटिंग आपने कर लेनी है। और जब हम इस पे एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे तो उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सा ये जी टॉप का डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। ब्रांडेड स्टाइल टॉप जो होता है ना, उस तरह का ये टॉप बन के रेडी हुआ है। तो ये देखें, हाफ इंच तक जो शोल्डर डाउन किया था जस्ट उसकी कटिंग की है। अब इस मार्किंग को दूसरी तरफ लाने के लिए क्या करेंगे कि फैब्रिक को उठाएंगे, ऊपर टैप करेंगे और ये निशान दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। ये देखें जी, ये निशान आ गए हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं हल्के हल्के से। और इनको मैं फिर चॉक से ना डार्क कर लूँगी ताकि आपको भी वाज़ेह नज़र आ सकें। ये देखें, इस तरह। और ये जो नेक का है इसको भी मैं डार्क कर लूँगी। अभी हमने इन निशानों को डार्क कर लेना है और इस पर कटिंग नहीं करनी। मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि कटिंग अभी नहीं करनी, इस पर अब हमने हैम एम्ब्रॉयडरी करनी है। ये देखें, इस निशान को डार्क कर लूँगी और इसके बाद अब मैंने मार्किंग कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे मैंने जिसके फ्लावर्स बनाने हैं। तो ये देखें, एक फ्लावर्स यहाँ बनाऊँगी, एक सेंटर में बना रही हूँ और एक इधर। और फिर इनके जो सेंटर में जो गैप बच रहा है ना, वहाँ मैंने मार्किंग कर लेनी है। और ये मैंने बस जस्ट 5 फ्लावर्स मैंने बनाने हैं। तो इसके लिए ये देखें, जो हमारे पास फ्लावर लेस होती है उसमें से आपने फ्लावर को अच्छी तरह नीड आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और ये देखें,
इस तरह आपने इसको रखना है। आप चाहें तो इसको फैब्रिक ग्लू से पहले पेस्ट कर लें, उसके बाद इसको लगा लें। तो ये देखिए मैंने इसको पेस्ट कर लिया था और ये 2 कलर के 2 थ्रेड लिए हैं मैंने डार्क शेड में, और उनको जो फ्लावर्स के पेटल है ना वहाँ से गुजारते हुए और फिर इसके सेंटर में मैंने इस तरह इसको लगाते जाना है। ये देखें, हर जो उसके आप पेटल है उसमें से लेते हुए फिर इसके सेंटर में लगा लूँगी। ये दोनों फ्लावर्स मैंने लगा लिए हैं और अब जो मैंने लीफ बनाना है वो भी देखें आप इस तरह आराम आराम से पहले हमने धागा लिया है और फिर इस तरह नीचे करते करते ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी ये हैंड एम्ब्रॉयडरी बन के रेडी हुई है। लग ही नहीं रहा था कि मैंने जो फ्लावर्स लगाया हुआ है ना वो किसी लेस का लगाया। तो आप भी इस तरह से आइडियाज़ लेके अपने बना सकते हैं। अब ये देखेंगे मेरे पास 2 थ्रेड है, तो इनसे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने डॉट बनाने हैं, 3 डॉट बनाऊंगी। तो ये देखें नीडल में आपने 5 टाइम धागे को परोना है। ये देखें लपेटना है नीडल के ऊपर, 5 टाइम मैंने लपेटा है और उसके बाद वहीं से जहाँ से हमने धागे को निकाला था वहाँ ले जाना है। दूसरा भी इसी तरह करूँगी, 5 टाइम नीडल्स पे हमने इसको लगाना है और फिर इस तरह नीचे की तरफ ले जाना है जहाँ से हमने धागा निकाला था। और इस तरह मैंने इसमें 3 डॉट बना लेना है। ये देखिए ये वहीं से नीचे ले जाना है जहाँ से निकाला था नीडल को ना। ये देखिए इस तरह। बहुत मेहनत लगी है जी वीडियो बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट भी ज़रूर बनता है। यहाँ पे मैंने वाइट कलर के डॉट बना लेने हैं 3। तो ये देखें जी मैंने हैंड एम्ब्रॉयडरी कर ली थी। अब इसकी हमने कटिंग कर देनी है। जो मार्किंग की थी ना उससे आपने ½ इंच छोड़ते हुए ना कटिंग करना है। बिल्कुल जो मार्किंग की है निशान है उस पर आपने कटिंग नहीं करना, ½ इंच तक छोड़ते हुए फिर आपने कटिंग कर लेनी है। बहुत ही खूबसूरत सा ये टॉप रेडी हुआ है और पहने हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है बच्ची को। तो ये देखें इस तरह आपने मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद क्या है कि ये देखें ये हमारा कटिंग हो गया। बैक को आपने इसके ऊपर, फ्रंट को बैक के ऊपर बिछा के रख लिया है और बैक को हमने यहाँ तक कटिंग करना है जहाँ तक हमने स्लीव्स का हाफ कट किया था ना। ये देखें बस, और इसको नोक में नहीं कटिंग करना, यानी इसको तिरछे में कटिंग नहीं करना। बैक को हमने बैक को सीधा ही कटिंग करना है। ये देखें इस तरह मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये जो हमारी स्लीव्स जहाँ तक हमारी हाफ आ रही थी ना स्लीव्स की, वहाँ तक हमने इसको मार्क कर लिया था, लगा लिया था। अब इस निशान को सीधा करूँगी। ये देखें सीधा कर लेना है आपने इस तरह निशान को, और इस पे आपने कटिंग नहीं करनी। कटिंग आपने क्या करना है, ½ इंच का जो एक्स्ट्रा मार्क करूँगी ना मैं नीचे, ये देखें ½ इंच का एक्स्ट्रा मार्क कर रही हूँ, उस पर कटिंग करनी है हमने। ये देखें ½ इंच बढ़ाते हुए, अब ये जो ½ इंच बढ़ाते हुए मार्क किया था उस पर मैंने कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह कटिंग कर लेनी है। तो ये क्या हो गया, ये बैक का पार्ट हो गया। बैक को अब हमने बॉटम पार्ट पे इस तरह ½ इंच बढ़ाते हुए रखना है कि जो सिलाई में आएगा। उसके बाद अब इसकी लेंथ देखूंगी तो इसकी रेडी लेंथ जो है ना मुझे चाहिए 25, 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है तो मार्क किया है मैंने 26 पे। अब इस तरह फ्रंट को भी आपने यहाँ से स्लीव वाली साइड से ½ इंच बॉटम पर बढ़ा के रखना है और फिर इसकी स्लीव मार्क करूँगी। तो स्लीव मार्क कर रही हूँ मैं इसकी 6.5 इंच। ये देखिए इस तरह। और जो यहाँ से हमने फैब्रिक लिया है ना बॉटम पार्ट का स्लीव्स के लिए, वो मैंने इसका गैप लिया है 3 इंच तक लिया है। और इसको इस तरह मैंने करते हुए गुलाई में, जैसे हम स्लीव्स की शेप देते हैं ना गुलाई में, इस तरह आपने इसको कट कर लेना है। ये देखिए बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं और ये पहने हुए भी बहुत अच्छा लगता है बच्चियों को। इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉप का डिज़ाइन कैसा लगा। क्योंकि जी बहुत मेहनत हुई है इस पर, तो मेरा इतना तो बनता है ना, एक लाइक और कमेंट तो बनता है ना, तो आपने ज़रूर करके बताना है। तो ये देखें अब इसमें हमने चुन्नी डाल लेनी है और फिर इसको हम लूप के साथ लगाएंगे। तो ये देखें जी मैंने अब नेक की कटिंग करनी है। नेक के लिए मैंने बुकरम लिया है 5 इंच और विड्थ में, और लेंथ में मैंने 6 इंच लिया है। अब नेक की जो विड्थ है वो लूँगी 3 इंच, जो इसकी डीप है नेक की वो भी 3 इंच पे मार्क करूँगी। और इस तरह हमने एक राउंड शेप बना लेनी है। ये देखें
राउंड शेप बनाने के बाद अब हमने इसमें वी कट रखना है, तो वो मैं लूँगी 1.5 इंच पे, और जो इसका गैप है वो लूँगी 1/2 इंच। ये देखें 1/2 इंच या 1/2 इंच से कम भी आप ले सकते हैं 1 पॉइंट तक। तो ये देखें इस तरह इन जो मैंने निशान लगाए ना, इनको स्केल की हेल्प से इस तरह मैंने आपस में मिला लेना है। ये देखें, और 1 इंच से भी कम का मार्जिन रखते हुए इस तरह इसको ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरह। ये देखें जी मैंने कटिंग कर ली है, और इसको अब मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर देना है। तो ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर दिया है, सीधी तरफ इसको मैंने रखना है और इसको स्टिच करना है। उसके साथ ही मैंने जी इसमें डोरियाँ बनाई थी, डोरी भी इसके साथ ही लगा दूँगी। ये देखें इस तरह आपने रखना है डोरी को, और फिर ये देखें इस तरह दूसरी तरफ भी बढ़ा के रखिएगा, तब सिलाई आएगी। तो इस पर तो हमने इस पर कटिंग भी करना है। तो ये देखें इस तरह बढ़ा के रखना है आपने, और इस पर सिलाई लगा लेना है। मैंने सिलाई लगा ली थी और मैं अब इसकी कटिंग कर दूँगी। और ये जो हमारा नेक है, और इसको अंदर की तरफ रफ साइड जो बैक साइड है ना, उधर पलट लूँगी। कट लगा लीजिएगा, कट लगाने के बाद पलट लीजिएगा। ये देखें इस तरह पलट के मैं इस पर आयरन कर लूँगी। ये देखें मैंने आयरन कर लिया है, और ये देखें जी मैंने बॉटम पार्ट पे ना डबल सिलाई लगाई है, और इससे मैंने चुनें डाली हैं। एक तो हम सिंगल डालते हैं ना, तो मैंने डबल। अब इसको इस तरह रखना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देना है। तो वो भी मैं आपको मशीन पे दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह सिलाई लगाई है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखें जी, एक तरफ आपने ये चुने सेट करते आना है, और जो दूसरी सिलाई है ना, उसके ऊपर आपने सिलाई चलाते आना है। नोक पे आने के बाद आपने नीडल को अंदर ही रहने देना है, और इस तरह आपने जो शेप है ना, उसको बरकरार जी रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें जी मैंने सिलाई लगा ली थी, और बैक नेक भी तैयार कर लिया था। साथ मैंने इसमें लेस भी अटैच कर ली थी, और बैक पे भी मैंने देखें ये लेस लगा ली है, ताकि टाइम की बचत हो सके। वैसे ही वीडियो इतनी लंबी हो चुकी है, तो आप वीडियो को कहाँ इतना देखते हैं, स्किप कर देते हैं, आप लोग बोर हो जाते हैं। अब देखें जी स्लीव्स के लिए मैंने जो इसकी विड्थ ली है 9.5 इंच, और जो इसकी लेंथ है वो 19 इंच ली है। अब 1 इंच पे मैंने मार्क किया है फोल्डिंग के लिए। तो मैंने इसमें बारीक सी जी एक इलास्टिक डालनी है। तो ऊपर से अब जो हमने स्लीव्स के लिए मार्किंग करनी है ना, वो हमने क्या करना है कि 3 इंच पे मैंने पहले मार्क करना है, और इस मार्क को सीधा कर लेना है। उसके बाद हमने स्लीव का जो नाप लेना है वो लेना है कि आपकी स्लीव कितनी है। मेरी स्लीव जो है यहाँ पे 6.5 इंच आ रही है ना, तो मैंने वो देखना है। पहले मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है इस तरह, और उसके बाद मैंने मार्क करना है। तो मैंने 6.5 इंच पे मार्क करना है स्लीव्स के लिए। ये देखें इस तरह। उसके बाद यहाँ से जो हमने मार्क किया, यहाँ से हमने गुलाई देना शुरू करना है, हल्की हल्की सी ऊपर लाते हुए। तो ये देखेंगे स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब ये जो हमने लिया है ना, टॉप को इसके ऊपर रखना है सेट करके। ये देखें इस तरह इसके ऊपर आपने सेट कर लेना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ से लेस आ रही है ना, गौर से देखना है आपने, यहाँ से ध्यान से स्किप किए बिना। अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहती हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा स्किप किए बिना। अब जहाँ से हमने लेस लगाई हुई थी वहाँ से हमने निशान लगा लेना है, और इस तरह हल्की हल्की गुलाई में आपने शेप बनाते जाना है। अच्छा, इसका कोई मैया नहीं है, यहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितना भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये देखें इस तरह। अब इसको हमने जो कटिंग करना है ना, वो आपने ध्यान से देखना है। ये देखें इस तरह जो कटिंग करनी है, और जो मार्क हमने किया हुआ था ना स्लीव्स के लिए, अब वहाँ से इसको कैसे कट करना है वो ध्यान से देख लें। जो हमने मार्क किया था उससे इस तरह रखते हुए उसी के ऊपर आपने कटिंग कर देनी है। और उसके बाद क्या है कि ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इसकी कुछ इस तरह की शेप आएगी, तो आपने परेशान नहीं होना कि क्या हमसे स्लीव्स गलत कट हो गई है या कुछ भी। इस तरह आपने परेशान नहीं होना, इस तरह की शेप आएगी। और ये जो अंदर वाला फैब्रिक है इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको आपने संभाल के रखना है, क्योंकि इसके अंदर हमने इसके साथ ही डिज़ाइनिंग करनी है फैब्रिक के ऊपर। तो ये देखें एक मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, उस पर ये देखें इस तरह आपने पहले इसमें शटल जॉइंट लेस जो है ना उसको अटैच कर लेना है। सीडी लेस भी कहते हैं, जॉइंट लेस भी कहते हैं।
तो ये देखिए ये मैंने जॉइन इसमें लगा ली है। उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, उस पर मैंने इसमें पिंटिक्स डाल ली थी और हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए उसके ऊपर वही कपड़ा रखा है जो स्लीव से निकला था और उसको उसकी तरह फोल्ड करते हुए आयरन से फोल्ड कर लिया था मैंने, उसी शेप का बना लिया था। अब आपने इसको जी इस तरह अटैच करना है कि इसका जो सेंटर है ना, जो हमारी ये नोक बनी हुई है, इस नोक से दूसरी नोक के ऊपर यही फैब्रिक रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी। अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले ग्लू से लगा लें। तो ये देखें जी मैंने लगा लिया है, ये खूबसूरत सा टॉप बन के रेडी हो गया है। कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको आज का ये टॉप का डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।